सो दिस इज़ द फाइनल पार्ट, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। पार्ट वन में हमने देखा द एज ऑफ सोशल चेंज स्टार्ट हो गया है, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स आ गए हैं, इंडिविजुअल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस हो रहे हैं। देन द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, फिर उसके बाद सपोर्ट बढ़ा सोशलिज्म का। फिर आई रशियन रिवॉल्यूशन पार्ट टू में। रशियन एम्पायर की क्या पोजीशन थी इन 1914, इकोनॉमी एंड सोसाइटी कैसी थी वहाँ पे। देन सोशलिज्म धीरे धीरे रशिया में आ रहा है। टर्बुलेंट टाइम था, कब? 1905 में टर्बुलेंट टाइम था। इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आई और उसका रशियन एम्पायर में क्या इम्पैक्ट पड़ा। देन थर्ड पार्ट में हमने देखा फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, फिर फेब्रुअरी में क्या हुआ उसके बाद। देन ये बोल्शेविक वहाँ पे आ गए, लेनिन एड्रेसिंग वर्कर इन अप्रैल 1917। फिर आई फाइनली रशियन रिवॉल्यूशन 1917 की, बट ये अगेन डेट्स में, बिकॉज दे यूज टू फॉलो दिस जूलियन कैलेंडर, और अगर अपन ग्रेगोरियन कैलेंडर देखें तो ये अलग चीज़ हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हमने देखा। देन इसके बाद व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, क्या चेंजेस आए। प्राइवेट प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो गई, बोल्शेविक को भी प्रोटेस्ट झेलने पड़े। देन इसका वर्जन अलग था, रिमोट एरियाज़ में अलग था एंड देन सिटीज़ में अलग था। फिर एक सिविल वॉर आ गई, सिविल वॉर में रेड्स, ग्रीन्स और प्रो ज़ारिस्ट वाइट। देन इसके बाद मेकिंग ऑफ अ सोशलिस्ट सोसाइटी। आफ्टर दैट ये सोसाइटी 1930s तक कंटिन्यू रहेगी। फिर ये स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन हुआ। कलेक्टिवाइजेशन मतलब फार्म्स का प्रोडक्शन कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज स्मॉल स्मॉल फार्म लैंड्स हैं, तो हम इसको बड़ा कर देते हैं काफ़ी सारे फॉर्म्स को मिला के। इससे क्या होगा? प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। बड़े फॉर्म में ज़्यादा इनपुट्स लगा सकते हैं, मशीन कैपिटल एंड प्रोडक्शन शुड इंक्रीज, बट ऐसा हुआ नहीं। सो उससे अगेन स्टैलिन का भी क्रिटिसिज्म होने लग गया, तो इसके अगेंस्ट भी इन्होंने सीवियर एक्शंस लिए गए। अब ये फाइनल पार्ट है कि इस रशियन रिवॉल्यूशन का वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट पड़ा। बिकॉज हम देखेंगे 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है तो उसके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है यूएसए और दिस यूएसएसआर में। ये तब तक चलता है जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है। सो लेट अस टॉक अबाउट इट। एग्जिस्टिंग सोशल पार्टीज जो थी यूरोप में डिड नॉट होली अप्रूव ऑफ द वे द बोल्शेविक टुक पावर। उनको अच्छा नहीं लगा कि ये बोल्शेविक कैसे अचानक पावर में आ गए और किस तरीके से आए। हाउएवर द पॉसिबिलिटी ऑफ अ वर्कर्स स्टेट फायर्ड पीपल्स इमेजिनेशन। लोगों का इमेजिनेशन हाई था अक्रॉस द वर्ल्ड। सो कई कंट्री में कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म होने लग गई, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ग्रेट ब्रिटेन में। बोल्शेविक ने एनकरेज किया कॉलोनियल पीपल को टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में भी ये बहुत ज़्यादा काफ़ी इसके सपोर्टर्स थे, दिस कम्युनिज्म एंड दिस रशियन रिवॉल्यूशन। इंडिया के भी जब फ्रीडम स्ट्रगल आप देखोगे तो इंडियन में काफ़ी लोग इससे काफ़ी इंस्पायर थे। वर्कर्स यूनाइट करेंगे और इस कॉलोनी को दूर करेंगे, कॉलोनियल पावर को। बोल्शेविक encouraged colonial people to follow their experiment. Many non-Russian people outside the USSR participated in Conference of the People of the East 1920. फिर बोल्शेविक ने फाउंड किया दिस कॉमिंटम। कॉमिंटम मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी। ये फॉर्म किया इन्होंने 1920 में। देन some received education in USSR Communist University of the Workers of the East. By the time outbreak of the second war, USSR had given socialism a global face and world stature. तो पूरे वर्ल्ड का जो सोशलिज्म का लीडर था वो कौन था? यूएसएसआर था बाय द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड आउटब्रेक ऑफ स्टार्ट होने पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। Yet, by the 1950s, it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of Russian Revolution. तो Russian Revolution के ideals अलग थे, but जिस तरीके से ये गवर्नमेंट चला रहे थे वो अलग है। In the word socialist movement too, it was recognized that all was not well in the Soviet Union. तभी आप बड़े बड़े इन ऑथर्स को देखोगे ना, ये लोग क्या बोलते हैं अपनी बुक में, नॉट इन एनसीईआरटी, इन द हायर बुक्स, दे से कि ये जो सोशलिज्म है इसकी बहुत सारी हेड्स हैं। सोशलिज्म का भी इतना डिस्टॉर्शन हो गया है कि यही नहीं समझ में आता है व्हाट डज इट मीन बाय सोशलिज्म। इसकी बहुत सारी ब्रांचेज, ऑफसेट्स डेवलप हो गए हैं। एक बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर. Its industries and agriculture had developed and the poor were being fed, but it had denied the essential freedom to its citizens and carried out its development projects through repressive policies. ये इसका क्रिटिसिज्म हो गया। सी एग्रीकल्चर प्रोमिनेंट था, हमने देखा था रशिया में, और रशिया थोड़ा बैकवर्ड भी था, बट सोशलिज्म फॉलो करके ये अचानक से काफ़ी एडवांस्ड हो गया। जो फैक्ट्रीज थी वो सिंबल बन गई सोशलिज्म की, और ये सबको सरप्राइज होने लग गया कि ये बैकवर्ड कंट्री, एग्रीकल्चरल कंट्री अचानक से वर्ल्ड पावर कैसे बन रही है। सोशलिस्ट कंट्री डिक्लाइन दो इट वॉज रिकॉग्नाइज दैट सोशलिस्ट
ideal still enjoyed respect among its people. But each country, the ideas of socialism were rethought in a variety of different ways. So this is what I am saying, जो ये socialism है ना, इसके इतने versions create हो गए हैं कि what actually socialism is nobody knows. ये किसी का अलग, हर एक का अपना अलग इंटरप्रिटेशन हो गया. इवन जो रशियन रिवॉल्यूशन जिस बेसिस पे हुई थी और यूएसएसआर जिस गवर्नमेंट पे चल रही है वो भी काफ़ी डिफरेंट हो गई. अब राइटिंग अबाउट द रिवॉल्यूशन इन इंडिया, इंडिया में जैसे कैसा हुआ यहाँ पे. Among the Russian Revolution inspired were many Indians. Several attended this communist university. 1920 में आप फ्रीडम स्ट्रगल देखो, इस टाइम आते आते हमारे यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी काफ़ी ज़्यादा राइज करेगी. मेंबर्स केप्ट इन टच विद दिस सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी. तो वर्ड इसी तरह इंटरकनेक्टेड होता है, पता है, एक पार्ट में जो चेंजेस होती है वो आइडियाज़ अलग जगह भी इन्फ्लुएंस लाने लग जाते हैं. इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल कल्चरल फिगर ने इंटरेस्ट लिया सोवियत एक्सपेरिमेंट में, रशिया को विजिट किया. इसमें जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने सोवियत सोशलिज्म के बारे में काफ़ी लिखा. इंडिया में जो राइटिंग्स थी उन्होंने इम्प्रेशंस दिए सोवियत रशिया से, वो इंस्पायर्ड थे. हिंदी में आर एस अवस्थी जी ने 1920-21 में रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में लिखा. लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स एंड लेटर. सो सी, उनको इससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिल रहा था. रेड रिवॉल्यूशन के बारे में लिखा. एस डी विद्यालंकर जी ने लिखा रीबर्थ ऑफ रशिया, सोवियत स्टेट ऑफ रशिया. यू कैन नोट डाउन द नेम ऑफ दीज बुक्स. ये इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे. ओके, सो देर वॉज मच दैट वॉज रिटन इन बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, सब जगह बहुत राइटिंग्स आ गई सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन जो रशिया में हो रही है. सोशल इशूज़, लेनिन ने इंडो सोवियत जर्नल लिखा. इंडियन कम्युनिस्ट मोबिलाइज सपोर्ट फॉर यूएसएसआर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो वो ये भी चाहते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम रशिया को सपोर्ट करें यहाँ पे. तो कम्युनिज्म जो था, सोशलिज्म जो था, उसने इंडियन सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालना चालू कर दिया. सो दैट इज़ वाई आप देखोगे जब इंडिया आज़ाद हुआ 47 में, तो शुरू में हम क्या आते थे, प्लानिंग कमीशन आता था. हम भी 5 ईयर प्लान लेते आते थे. शुरू में हमारे यहाँ भी यही फैक्ट्री कल्चर था, हमने हर चीज़ को गवर्नमेंट बनाने का कोशिश किया था. ये तो 1991 के बाद एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वरना हर चीज़ पहले गवर्नमेंट बैक्ड हो रही थी मोस्ट ऑफ द थिंग्स. ये एलपीजी के बाद इंडिया थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हुआ है. नाउ Indians arrives in Soviet Russia in 1920. ये शौकत उस्मानी, हिस्टोरिक ट्रिप्स ऑफ अ रिवॉल्यूशनरी, इन्होंने लिखा. पहली बार वी फर्स्ट टाइम इन अवर लाइफ वी आर सीइंग यूरोपियंस मिक्सिंग फ्रीली विद एशियन. रशिया में इन्होंने देखा रशियंस मिंगलिंग फ्रीली विद द रेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री. वी वर कन्विंस्ड दैट वी हैड कम टू अ लैंड ऑफ रियल इक्वालिटी. तो ये इक्वालिटी जिसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में स्टार्ट हुआ, वो अब यहाँ पे इनको ऐसा रियलाइजेशन हो रहा था. वी सॉ फ्रीडम इन इट्स ट्रू लाइट. ये थॉट्स हैं हिस्टोरिक ट्रिप ऑफ रिवॉल्यूशनरी के. देन पॉवर्टी इम्पोज्ड, काउंटर रिवॉल्यूशनरी, इंपीरियलिस्ट पीपल के अगेंस्ट है. ये जोवियल हैं, खुश है, सेटिस्फाइड देन एवर बिफोर. रश रिवॉल्यूशन ने कॉन्फिडेंस इंस्टिल कर दिया है, फियरलेसनेस आ गई है, रियल ब्रदरहुड है. मैनकाइंड वुड बी सीन हियर अमंग दीज पीपल ऑफ 50 डिफरेंट नेशनैलिटी, सब डिवाइडेड बाय नेशनैलिटी एंड यूनाइटेड बाय दिस सोशलिज्म हो रहा है. नो बैरियर ऑफ कास्ट और रिलीजन हिंडर्ड देम फ्रॉम मिक्सिंग फ्रीली विद वन अनदर. एवरी सोल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है इनटू एन ओरेटर. आप देखना अक्सर जो ये सोशलिस्ट एंड ऑल है, ये एक्सीलेंट ओरेटर होते हैं, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं. वन कुड सी अ वर्कर, अ पीजेंट, सोल्जर हैरेंगिंग लाइक अ प्रोफेशनल लेक्चरर. तो ये कुछ इंडिया में उस टाइम पे ऐसे थॉट्स थे इनके. अब रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या बोलते हैं, मॉस्को जो था अपीयर मच लेस क्लीन देन द अदर यूरोपियन कैपिटल. None of those hurrying along the street look smart. The whole place belongs to the worker. Masses have not in the least been put in the shade of the gentleman. मतलब एक अलग ही सोसाइटी बनती जा रही है. Those who lived in the background of for ages have come forward in the open today. लोगों को हक मिल रहे हैं, वो फ्रंट में आ रहे हैं. I thought of the peasants and workers in my own country. It all seemed like the work of the genie in the Arabian night. Genie in the Arabian nights. मतलब मैजिकल लग रहा है ये. Only a decade ago they were as illiterate, helpless, hungry as our own masses. पर एक डेकेड में 10 साल में ये कितना प्रोग्रेस कर लिया. तो अगेन रविंद्रनाथ टैगोर जी भी काफ़ी इंस्पायर्ड लग रहे हैं इस रशिया से. Who could be more astonished than an unfortunate Indian like myself to see how they had removed the mountain of ignorance and helplessness in these few years. So these were again thoughts of Russia of रविंद्रनाथ टैगोर जी. तो ये क्या बताता है कि रशियन रिवॉल्यूशन ने काफ़ी जगह लोगों को इंस्पायर किया. इवन इंडियन रिवॉल्यूशनरीज भी, हमारे नेहरू जी भी देखो, रविंद्रनाथ टैगोर जी भी देखो, इवन भगत सिंह भी बहुत इंस्पायर थे इस रशियन रिवॉल्यूशन से. नाउ
ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ट्राई टू डू दिस। ये क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चंस करने से क्या होता है, आपको रिटेंशन अच्छा होता है, अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट वर द सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया बिफोर 1905? थिंक 1905 से पहले क्या कंडीशंस थी ये। इन व्हाट वेज वाज द वर्किंग पॉपुलेशन इन रशिया डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज इन यूरोप बिफोर 1917? बताइए क्या थी कंडीशंस अलग। सी दिस इज़ द रीज़न वी आर एम्फेसाइजिंग सो मच ऑन दिस रीडिंग। रीडिंग करने से क्या होता है, आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स इंप्रूव होती है। आप इसको रीड करो एंड ट्रस्ट करिए इस प्रोसेस को, ये ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेस है। स्कूल में भी ऐसे ही आपको पढ़ाया जाता था, कॉलेजेस में जो प्रोफेसर्स होते हैं वो भी आपको स्टैंडर्ड बुक से ऐसे ही पढ़ने का एम्फेसाइज करते हैं। वो इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए, आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स अच्छी होगी, क्विकली आपको समझ में आएगा। अच्छा क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसका आंसर क्या होगा। वाई डिड द ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स इन 1917? मेक टू लिस्ट बनाइए, वन विद द मेन इवेंट, इफेक्ट ऑफ द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, मेन इवेंट्स, इफेक्ट ऑफ द अक्टूबर रिवॉल्यूशन। एक पैराग्राफ लिखिए, हु वॉज इन्वॉल्व इन ईच, हु वर द लीडर्स, व्हाट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑन सोशल history, then what were the main changes brought about the Bolshevik immediately after the October Revolution। इनके बारे में कुछ एक फ्यू लाइंस लिखने की कोशिश करिए। कुलाक्स डूमा क्या होता था, विमेन वर्कर 1900 टू 1930, लिबरल क्या होते हैं, स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम होते हैं। ये ऑल PDF यू कैन ईजिली एक्सेस फ्रॉम दिस NCERT वेबसाइट। ओके, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। और आप ये क्वेश्चंस देखिए, आप लेक्चर में भी देखिए किस जगह पे ये क्या लिखा है, क्या एक्सप्लेनेशन है, एंड सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व दिस, you will have excellent retention. Okay, so in this way we have completed this socialism and Russian revolution, और ये chapter number 2 है। So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.